लियो एक डूबती हुई औरत को बचा रहा था, तभी उसका हाथ गलती से उसकी कमर को छू गया। उस औरत ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी और यहाँ तक कि उसके हाथ में चाकू भी मार दिया, बिना यह जाने कि वही आदमी वह सर्जन था जिसके बिना उसका अपना बेटा मरने वाला था। अब लियो ने उस टाइकून की पत्नी की ओर इशारा किया। अस्पताल का कॉरिडोर पूरी तरह अफरा तफरी में था। टाइकून गुस्से से आग बबूला था। उसका इकलौता बेटा कॉनर बेड पर पड़ा था और अपनी जान बचाने वाली सर्जरी का इंतजार कर रहा था। उसकी अपनी पत्नी ने ऑपरेशन से कुछ ही मिनट पहले मुख्य सर्जन का हाथ बर्बाद कर दिया था। वह औरत घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को उसने घटिया इंसान और विकृत कहा था वही वह जीनियस डॉक्टर था जिसे बुलाने के लिए उन्होंने अपनी आधी दौलत खर्च कर दी थी। वह डॉक्टर था लियो। चीफ डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। कॉनर को एक बेहद दुर्लभ जन्मजात दिल की बीमारी थी, ऐसी हालत जिसका इलाज करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। मर्सी मेडिकल सेंटर, जो 100 साल पुराना संस्थान था, वहाँ सिर्फ लियो ही उस स्तर की सर्जरी कर सकता था और अब उसका सबसे कीमती हाथ मरीज के अपने परिवार द्वारा घायल कर दिया गया था। इसका मतलब था कि कॉनर की मां ने अपने ही बेटे की आखिरी उम्मीद को अपने हाथों से खत्म कर दिया था। कुछ घंटे पहले ही वह औरत नदी में गिर गई थी। लियो ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाला था, लेकिन उसने और उसकी दोस्त ने लियो को गंदा आदमी और छेड़छाड़ करने वाला कह दिया। उन्होंने उसकी बेइज्जती की, उसे सबके सामने घुमाया और उसके शरीर पर गालियां लिख दी। उस अफरा तफरी में उस औरत ने उसके हाथ पर चाकू से वार भी कर दिया। उसे लगा था कि वह इंसाफ कर रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने बेटे की आखिरी उम्मीद को खुद खत्म कर रही है। भीड़ की नफरत और अपनी पत्नी के पछतावे के आंसुओं के बीच टाइकून ने एक आखिरी गुहार लगाई। उसने लियो से विनती की कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके बेटे को बचा ले। उसने वादा किया कि जैसे ही सर्जरी खत्म होगी वह खुद अपनी पत्नी और उसकी दोस्त को जेल भेज देगा। लेकिन दर्द और अपमान के बोझ के बावजूद लियो ने सिर्फ इतना कहा कि वह बच्चे को बचाएगा। चीफ डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि उसका हाथ पहले से ही ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है और अब ताजा जख्मी भी है। अगर उसने खुद को मजबूर करके यह सर्जरी की तो वह हमेशा के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल खो सकता है या अपनी जान भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन लियो अपना फैसला कर चुका था। ऑपरेशन थिएटर की लाइटें जल उठी, लेकिन उस दंपति ने एक और शर्त रख दी। उन्हें डॉक्टर पर भरोसा नहीं था और डर था कि कहीं वह ऑपरेशन के दौरान बदला न ले ले। उन्होंने जिद की कि वे स्टरलाइज्ड गाउन पहनकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर खड़े रहेंगे और उसकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। बच्चे की जान के लिए चीफ डॉक्टर ने यह इजाजत दे दी। सर्जरी शुरू हुई। लियो बेहद सावधानी और सटीकता से लड़के का ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन भारी दबाव के कारण उसका घायल हाथ बुरी तरह कांपने लगा। ताजा खून तेजी से उसके सर्जिकल ग्लव्स में फैल गया। उसे रुकना पड़ा। दूसरे सर्जन ने तुरंत ऑपरेशन संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी एक पल के बदलाव में मॉनिटर तेज आवाज में बज उठा। ब्लड बैकफ्लो, कार्डियक अरेस्ट, सब कुछ तेजी से बिगड़ गया। वही औरत जो कुछ देर पहले बदले से डरी हुई थी पूरी तरह अपना आपा खो बैठी। वह आगे बढ़ी और लियो पर चिल्लाने लगी कि वह तुरंत ऑपरेशन जारी रखे। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह चीखते हुए कहने लगी कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वह सबको बर्बाद कर देगी और दुनिया के सामने खोल देगी कि उन्होंने उसके बेटे को मरने दिया। जिस औरत ने पहले ही उस सर्जन का भविष्य बर्बाद कर दिया था, अब वही जनता की राय और दबाव का इस्तेमाल करके उसे मजबूर कर रही थी कि वह अपने टूटे हुए हाथ से एक नामुमकिन चमत्कार कर दिखाए। कोशिश की, लेकिन ऐसे गैर समझदार परिवार वालों के सामने उसकी हर बात बेअसर रही। लड़के के पिता ने वादा किया कि अगर डॉक्टर उसके बेटे को बचा ले तो वह किसी भी शर्त पर राजी होगा, लेकिन लियो का हाथ पहले ही बुरी तरह कांप रहा था। उसके सहकर्मी जानते थे कि वह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, फिर भी परिवार लगातार दबाव डालता रहा। पिता ने तो खुद लियो के हाथों में स्टरलाइज्ड ग्लव्स पहनाए। ये एक जबरदस्ती कराया गया रेस्क्यू था। एक महिला सहकर्मी पास खड़ी थी, सबसे बुरे हालात के लिए तैयार। अगर सर्जरी के दौरान लियो गिर पड़ता तो वह तुरंत उसकी जगह ले लेती। सर्जिकल लाइट्स तेजी से चमक रही थी। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। हर कोई सांस रोके खड़ा था। आखिरकार सर्जरी सफल रही। जैसे ही उन्होंने मरीज की वाइटल्स कंफर्म की, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। उधर लड़के के पिता मिस्टर हार्टफोर्ड फोन पर थे। उन्होंने चीफ से वादा किया कि वह लियो के लिए सब ठीक कर देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी और उसके भाई से कहा कि वे खुद जाकर सरेंडर कर दें। वह जानता था कि उसकी पत्नी हमेशा से घमंडी और लापरवाह रही है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी थी। अगर उसने उसे नहीं रोका तो पूरा परिवार उसे भी अपने साथ डुबो देगा। लेकिन उस औरत ने तुरंत परिवार का हवाला देना शुरू कर दिया। वह रोने लगी कि उसने हर मुश्किल में अपने पति का साथ दिया है। उसने कहा कि उनका बेटा अपनी माँ के बिना बड़ा नहीं हो सकता। उसका भाई भी बोल पड़ा, सारी गलती को एक पल की भावनात्मक भूल बताने लगा। उन्हें पूरा यकीन था कि डॉक्टर की दया उन्हें बचा लेगी। बस अगर वे सच्चे दिल से माफी मांग लें तो लियो उन्हें जरूर माफ कर देगा। मिस्टर हार्टफोर्ड का इरादा डगमगाने लगा। उन्होंने आखिरी शर्त रखी, अगर लियो सिर हिलाकर माफ कर दे तो पूरा मामला यहीं खत्म कर दिया जाएगा। रिकवरी रूम के अंदर लियो की आंख खुली। एक सहकर्मी ने उसे बताया कि चाकू ने किसी टेंडन को नहीं काटा और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसने पानी का कप उठाने की कोशिश की, उसका हाथ, वही हाथ जिसने अनगिनत चमत्कार किए थे, इतना बुरी तरह कांप रहा था कि वह कप पकड़ भी नहीं पाया। उसने पेन उठाने की कोशिश की, वही नतीजा, वह खत्म हो चुका था। तभी मिस्टर हार्टफोर्ड अपने पूरे परिवार के साथ अंदर आए। वे गिफ्ट्स लाए थे और उनके चेहरों पर नकली मुस्कान थी। पत्नी ने इसे बस एक गलतफहमी कहकर टाल दिया। उसने कहा कि उसने गलती से उसे कोई विकृत इंसान समझ लिया था। वे उससे बड़े दिल वाला बनने की गुहार लगाने लगे, ये कहते हुए कि उसे सच में कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची। वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे एक महान सर्जन का करियर बर्बाद कर देना बस एक छोटी सी गलतफहमी हो जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। लियो उनकी बेढंगी एक्टिंग देखता रहा और उनकी झूठी माफियाओं सुनता रहा। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं।